स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस चल रही है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ मिलता है। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी बीटीसी से रिलेटेड सारे। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में होना है। और इस बार आपके पेपर 8 होंगे, आप सभी को पता है। नहीं पता है तो जान जाइए कि पेपर कितने होंगे, 8 होंगे। इस बार फिर से आप लोग का संस्कृत होगा और कंप्यूटर होगा। क्या होगा? संस्कृत होगा, कंप्यूटर होंगे और सारा मैंने अच्छे से सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि कैसे क्या चीजें हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का पेपर सेकेंड है समावेशी शिक्षा से, हम लोग उसके पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने सन 2023 का पेपर किया, 22 का किया, 21 का किया, 20 का हो गया, 19 का हो गया। आज हम लोग सन 2018 के प्रीवियस ईयर को करेंगे। आप लोगों से मैंने बार बार एक ही चीज कहा है कि आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिलते हैं। 10 से 12 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव और अति से मिला के 10 से 12, मतलब ऑब्जेक्टिव हूबहू 10 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए कि प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा ही पढ़िए बट पढ़िए जरूर। स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट प्रश्न से कि दृष्टिबद्धता का मुख्य कारण क्या है। अगर बच्चे को दृष्टि प्रॉब्लम है तो क्यों है? ये वातावरण से है, वंशानुक्रम से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? क्या है? इनमें से कोई नहीं। आप दृष्टि बाधित हो, ये आपके वातावरण के कारण भी हो सकता है, वंशानुक्रम के कारण भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोनों हो जाएगा। आपसे दृष्टि बाधित पूछ सकता है, श्रवण बाधित पूछ सकता है, मतलब यहाँ पे दृष्टि श्रवण श्रवण बाधित ये दोनों चीजें पूछ सकता है और ऑप्शन सेम ही रखेगा कि वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि दोनों ही होगा, क्योंकि वातावरण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और हेरिडिटी से भी ये प्रॉब्लम होती है। दृष्टि बंधित के इसको किसने दिया था अगर पूछता है तो मैंने आपको बताया है कि किसने दिया, लुईस बेल ने दिया। किसने? लुईस बेल ने दिया। ये पूछता है कि लुईस बेल किसके जनक है, तो दृष्टि बाधित के जनक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितने बिंदु पर क्या है, कितने बिंदु दिए जाते हैं दृष्टिबाधितों के लिए? तो ये 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ऐसे ही बहुत ही नॉर्मल 3-4 प्रश्न है, 4 से 5 प्रश्न है जो दृष्टिबाधित से पूछता है और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होते हैं। और हर साल 4 से 5 क्वेश्चन है दृष्टिबाधित के और यही से आपको प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, एक सेकेंड, आपका प्रश्न क्या है कि अच्छी निर्देशन सेवा होती है। आपकी अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है? बाल केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, समाज या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपकी क्या पूछा है? अच्छी निर्देशन सेवा। तो एज आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं? अच्छा निर्देश देंगे किसके लिए? तो ये बाल केंद्रित होता है। किसको? बालकों के लिए। ये बच्चों के ऊपर ज्यादा कार्य करता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, आप लोग देखिए। कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हैं, आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि, आपके जो सामान्य बालक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आपकी जो सामान्य बालक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। कितनी होती है? सामान्य बालकों की। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों में है? समुदाय, समूह
आप इस शब्द को तोड़ भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों में, तो कितने शब्द हुए, 2 हुए ना। समूह प्लस दाय कितना हुआ, 2 शब्द। कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये एक प्रश्न रिपीटेड है, आया हुआ है आपका। आगरा, दिल्ली, लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार क्या है? विकलांगता शारीरिक भी हो सकती है, आवेगात्मक भी होती है, मानसिक होती है, और क्या होता है? उपयुक्त सभी। आप फिजिकल भी विकलांग हो सकते हैं, संवेगात्मक भी, मानसिक। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आप लोग लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बट पढ़िए जरूर, जरूर से जरूर पढ़िए। इसलिए क्योंकि आपका जब एग्जाम है तो कुछ चीजें आपकी क्लियर रहे, ऐसा ना लगे कि हाँ आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, आप उससे थोड़ा तो हुबहू रहिए। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होता है? सांकेतिक भाषा, संकेत किसके लिए? जो बच्चा प्रतिभाशाली है उसको तो संकेत की जरूरत ही नहीं है। श्रवण श्रवण बाधितों के लिए है। संकेत किसको जरूरत है? संकेत के माध्यम से कौन चीजों को जानेगा? जो बच्चा प्रतिभाशाली है? नहीं। चलन बद्धित, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और एक ऑप्शन क्या था? प्रतिभाशाली है नहीं, चलन बद्धित है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण। क्यों? क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है उसको हम इशारों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से चीजों को क्या करेंगे? समझाएंगे, है ना, समझाएंगे। नेक्स्ट, निर्देशन का प्रकार नहीं है। निर्देशन का प्रकार क्या नहीं है? तो शैक्षिक निर्देश, आप निर्देश दे रहे हैं, व्यक्तिगत निर्देश, व्यवसायिक निर्देश, ये सारे क्या है? निर्देशन के प्रकार हैं। बट लिखित निर्देशन कोई क्या है? निर्देश नहीं है, निर्देश के प्रकार नहीं है। क्या है? निर्देश के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधितों के लिए तो होती है। पूछा है क्या नहीं, किसके लिए नहीं होती है? अब जो जहाँ पे नहीं आ जाए ना तो उसको आप अंडरलाइन एक बार जरूर करिए, क्योंकि ये आपके प्रश्न को क्या करता है? गलत कराता है। तो श्रवण बाधित है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो अनुकूलन होना चाहिए कि टीचर ऐसा हो जो हाव भाव के माध्यम से भी पढ़ा सके, चीजों को समझा सके, तो ऐसा अनुकूलन उसके लिए होना चाहिए। अस्थिर बाधितों के लिए भी होना चाहिए, दृष्टिबंधितों के लिए भी होना चाहिए। बट प्रतिभाशाली बच्चे हर माहौल में अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं वो माहौल। नेक्स्ट, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। आपके जो विकृत बालक हैं उनको क्या करना चाहिए? तो जो आपके विकृत बालक हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ना कि परिवार पर निर्भर, ना सरकार पर निर्भर, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा गया है? वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा, निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा? विशेष शिक्षा नहीं, समेकित शिक्षा भी नहीं है, ये क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा निःशक्त बच्चों के लिए है। किसके लिए? निःशक्त बच्चों के लिए, जो किसी ना किसी प्रकार से प्रॉब्लम है या कुछ भी है। ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी को एक समान शिक्षा। हकलाने, देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपसे श्रवण बाधित पूछ सकता है, दृष्टिबंधित पूछ सकता है, हकलाने का कारण पूछ सकता है, कुछ 2-4 टर्म्स वो आपसे दे देगा, उन्हीं से प्रश्न पूछ लेगा। बहुत ही ईजी रहेगा, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो बच्चा कंफ्यूज हुआ वही गलत। बहुत से बच्चे वंशानुक्रम लगा के इसको सही कराएंगे, बट क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि यह वंशानुक्रम, वातावरण, ये दोनों है, दोनों के कारण, उपयुक्त दोनों ऐसे कारण हैं जिससे बच्चा हकलाता भी है। बहुत से बच्चे की आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से बच्चों को सुनाई कम देने लगता है। ये वातावरण, हेरिडिटी, ये प्रॉब्लम हो सकती है इन दोनों के कारण। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों होगा, श्रवण, दृष्टि, और एक क्या मिल गया? हकलाना। तो ये कैसे प्रश्न है जो आप देख लीजिए कि रिपीटेड है, बार बार
कुछ ना कुछ कारणों से किसी ना किसी तरीके से पूछ ले रहा है, कभी हकलाना पूछ ले रहा है, कभी दृष्टिबंधित पूछ ले रहा है, कभी श्रवण बंधित पूछ ले रहा है। ये सारे क्या है, रिपीटेड हैं। दृष्टिबंधित में पूछ लेता है कि ब्रेल लिपि उपयोगी है, ब्रेल लिपि किसके लिए है, तो ब्रेल लिपि दृष्टिबंधितों के लिए। ब्रेल लिपि में कितने उभरे बिंदु दिए गए हैं, 6 बिंदु दिए। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, मतलब किसने दिया इसको, तो लुईस ब्रेल ने दिया। बस कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ये कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है, कई बार ये प्रश्न रिपीटेड हुआ। निर्देश देना, प्रशिक्षण करना, शोध कार्य करना, ये सारे क्या हो जाएंगे, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य। क्योंकि क्या है, जब मनोविज्ञान केंद्र है तो इसमें ये सारी चीजें होती है, करनी चाहिए। निर्देश भी दिया जाता है, प्रशिक्षण भी होता है, यहाँ पे शोध कार्य भी होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। वाक्य दोष के प्रमुख प्रकार हैं। वाक्य दोष के प्रमुख प्रकार हैं। वाक्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ। थ्योरी एक दिन मैं क्या करती हूँ, प्रीवियस ईयर को पढ़ा रही हूँ, एक दिन मेरी थ्योरी की क्लास आती है। तो आप थ्योरी क्लास को भी अटेंड करिए, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, साथ में आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर को भी करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं पवन राजन भी कराऊंगी, बट आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलिए, प्रीवियस ईयर को भी पढ़ते चलिए, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी मैं कराऊंगी। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न क्या है कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है। आप किसी को ये बता सकते हैं कि आप क्या करने योग्य हैं, क्या ना करने के योग्य है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ, बा दोनों। निर्देशन के माध्यम से हम किसी को यही तो बताते हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करने के योग्य हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, आ और बा दोनों। हम लोगों ने सन 2018 तक के सारे प्रीवियस ईयर को कर लिया। आई होप ये आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग के पास प्रीवियस ईयर सन 2017 और 16 का बचा हुआ है, मैं उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। और हम लोग का क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा जो हम लोग का पेपर सेकंड है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको वेरी शॉर्ट प्रश्न करा दूंगी। आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, साथ में थ्योरी क्लास चलती रहेगी। आप जो चीजें आपको समझ आ रही है वो चीजें आप कंटिन्यू करते रहिए। पेपर सेकंड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं पेपर थर्ड ये प्रीवियस ईयर को कराने लगूंगी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चीजें होती रहेंगी। पेपर फर्स्ट मैंने अभी नहीं कराया है, इसको कंप्लीट होने के बाद पहले मैं पेपर फर्स्ट कराऊंगी, उसके बाद पेपर थर्ड कराऊंगी। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे आके पुटअप कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।